क्वेश्चन नंबर 4, which of the following numbers are perfect cubes? In case of a perfect cube, find the number whose cube is the given number. कितने पार्ट हैं इसके? 8 पार्ट हैं। 8 के 8 के करेंगे हम सॉल्व। आप बस फर्स्ट पार्ट समझ जाएंगे तो उससे सारे कर सकते हैं। तो पहला फर्स्ट पार्ट है 1 2 5। मतलब क्या है इसका कि मतलब मैं किस नंबर की मल्टीप्लाई 3 बार करूं कि 1 2 5 आ जाए। नहीं समझ में आया तो अभी आ जाएगा। आप क्या करें, 1 2 5 के प्राइम फैक्टर्स लीजिए। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो देखो 5 के टेबल से जाएगा ये 25 टाइम्स, और 5 के टेबल से ये 5 टाइम्स, और 5 के टेबल से ये 1 टाइम्स। ठीक है, यानी कि 125 को आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। क्लियर? ये 5 ये वाले थे तीनों के तीनों, यानी कि 5 कितने बार लिखा है? ये 5 लिखा है कितने बार? 3 टाइम्स। यानी कि 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है, क्लियर आया? सेकंड पार्ट समझिए। देखिए इसने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब्स, तो 125 इज अ परफेक्ट क्यूब। कह रहा है इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। तो आप कहोगे क्या? देखो इसने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स, तो कहोगे 125 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ किसका किसका क्यूब है ये 125, तो आप लिखोगे 5। ये आपका पूरा पूरा आंसर है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए क्या है, 243। अब आपको क्या करना है, 243 के भी फैक्टर्स ले लेने हैं। तो मैं लिखता हूँ 243। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है ये। 3 8 24, 3 1 3। 3 से अगेन किया तो हमारा आया 27। 3 से आया ये 9, और 3 3 और 3 1। अब आप इसको जब देखेंगे ना, ये 3 3 के इक्वल फैक्टर्स में नहीं आ पा रहा। देखो एक पेयर 3 का बन गया और ये वाला नहीं बना। यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये 243 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे पहले इस तरीके से लिखना 3 इंटू 3 इंटू 3। तो एक पेयर बन गया 3 का और ये वाला छूट गया। ठीक है, तो आप कहोगे 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब है ही नहीं, तो आप निकालोगे किसका? ठीक है, तो नहीं निकालोगे, यही हमारा आंसर है। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट, देखिए क्या है। थर्ड पार्ट है हमारा 343। 343। अब आपको इस नंबर को भी क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। तो 343, देखो ये जो नंबर है ना 7 से डिविजिबल होता है। तो 7 से करोगे तो आएगा 7 4 जा और 7 9 जा। फिर 7 से करोगे तो 7, और 7 से करोगे तो 1। यानी कि 343 को आप लिख सकते हो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ देखो 3 पेयर बन गए, यानी कि आप क्या लिख सकते हो, 7 की पावर कितनी, कितने हैं ये? 3। ठीक है, यानी कि ये 7 का क्यूब है कितना, 343। तो लिखना क्या है, वही वाली लैंग्वेज पीछे वाली। आप लोग लिखोगे 343 इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब ऑफ किसका? 7 का। आप 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है हमारा 256। तो फोर्थ पार्ट हमारा 256। अब आपको क्या करना है, इसको भी आपको इसको फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। तो 2 के टेबल से 2 1 जा, 2 2 जा, 2 8 जा। 2 के टेबल से 6 टाइम्स 4। 2 की टेबल से 32। 2 की टेबल से 16। 2 की टेबल से 8। 2 से 4। 2 से 2 और 2 से 1। तो देखो एक एक पेयर तो ये बन गया 3 का, एक ये बन गया, और ये रह गया, है ना, ये रह गया, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आप लिखोगे क्या,
पहले तो ऐसे लिखना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 2 रह गए थे, है ना। तो एक पेयर बना, ये बना और ये रह गया। तो आप कहोगे 256 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, यही हमारा आंसर है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट, देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 8000। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा कौन सा, ये फिफ्थ पार्ट है हमारा 8000। कुछ नहीं करना, वही सेम करना है आपको, उठाना है और इसको फैक्टराइज कर देना है। तो 8000 को मैं लिखता हूँ इधर और डिवाइड करता हूँ किससे, 2 से। तो क्या आएगा 4000, ठीक है। और फिर 2 से करूँगा तो 2000, फिर 2 से करूँगा तो 1000, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 500, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0 250, यानी कि 2 से करोगे तो 125। फिर देखो 2 से नहीं जा रहा, फिर ये 5 से जा रहा है, ठीक है। तो 5 से करोगे तो 5 से 25, फिर 5 से करोगे तो 5, और फिर 5 से करोगे तो 1। अब देखो ये नोट करने की चीज़ देखो, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, और देखो एक 5 का भी बन गया, ठीक है। यानी कि ये परफेक्ट क्यूब है, 3 3 के पेयर बन गए हैं हमारे। तो आप इसको क्या लिखोगे, 8000 को आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो एक पेयर तो ये बना, ठीक है, एक पेयर ये बना और एक 5 का बना, है ना। तो सब पे ऐसे ब्रैकेट रखो और पावर 3 लगा दो, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। तो 20 की पावर कितना हो गया, 3। यही हमारा आंसर है। लिखना क्या है, आपको लिखना है 8000 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 20। बस सिंपल, यही हमारा आंसर है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट है 9261। सिक्स पार्ट है 9261। तो 9261 की क्या करने हैं आपको, प्राइम फैक्टर्स ले लेने हैं। तो 9261 लिखा, इसको डिवाइड करते हैं, 3 टाइम्स 3 से जाता है, 3 3 ज़ा 9, फिर 0, और फिर 3 8 ज़ा और 3 7 ज़ा। फिर अगेन हम क्या करते हैं, 3 से करते हैं, तो 3 1 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27। फिर अगेन करते हैं हम 3 से, तो 3 से करा तो 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा और 3 3 ज़ा। फिर करते हैं हम इसको, तो ये 7 से जाएगा। तो 7 से करोगे तो ये 49, और 7 से करोगे तो 7, और 7 से करोगे तो 1। यानी कि 9261 को प्राइम फैक्टर्स में लिखोगे आप 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। यानी कि देखो एक तो इस 3 का पेयर बन गया, मतलब 3 3 के जोड़े बन गए इसके, और एक इस 7 के बने। तो इन सब के ऊपर आप पावर 3 लगा दोगे। तो 3 7 से कितना होता है, 21 का क्यूब, ठीक है। तो हमने देखा 21 का क्यूब ये है, यानी कि 21 की मल्टीप्लाई 21 से करो, जो आंसर आए उसकी फिर 21 से करो, तो आपको ये मिलेगा। यानी कि आप लिखोगे 9261 इज अ परफेक्ट क्यूब, इज अ परफेक्ट क्यूब किसका, ऑफ 21, ठीक है। यही हमारा आंसर है। 7th पार्ट देखते हैं हम। 7th पार्ट है 5324। 7th पार्ट है हमारा 5324। अब करना क्या है, वही सिंपल। आप सबसे पहले क्या करें, फिर से फैक्टर लें। तो मैं क्या करता हूँ, 5324 के फैक्टर करता हूँ। तो 2 से डिविजिबल है ये, तो 2 से करा मैंने, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से डिवाइड किया तो 1 3 3 1, और ये तो 11 का क्यूब होता है, यानी कि 11 से करोगे डिवाइड तो क्या आएगा 1 2 1, और फिर 11 से करोगे तो 11,
और फिर 11 से करोगे 1। तो यानी कि आप इस नंबर को लिख सकते हो 2 × 2 × 11 × 11 × 11। तो देखो 11 का तो क्यूब, 11 का के तो 3 3 के 1 बन गए हैं, 11 3 बार तो है, लेकिन 2 नहीं है ना। 11 तो 3 बार है, 2 बार नहीं है। तो आप कहोगे क्या, 5324 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर। 8th पार्ट देखते हैं आप, 3375। 8th पार्ट है हमारा 3375। जानते ही, अब आप इसका क्या करना पड़ेगा, आप इसके फैक्टर लेंगे। तो मैं 3375 के फैक्टर लेता हूँ। तो सबसे पहले ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से 3 1 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा। ठीक है, अगेन 3 से करा, तो 3 से 3 3 जा, 3 7 जा, 3 5 जा। फिर अगेन हमने क्या किया, इसको 3 से फिर करते हैं, तो 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा। फिर 5 से करते हैं तो 25, और फिर 5 से करते हैं तो 5, और फिर 5 से करते हैं तो 1। ठीक है, यानी कि इस नंबर को आप लिख सकते हैं क्या, 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5। देखो एक पेयर तो ये बन गया 3 का क्यूब, यानी कि 3, एक ये बना 3 का, यानी कि 5, और इन सब के ऊपर क्या लगा दोगे, पावर 3। इसका मतलब क्या है, 3 3 बार है और 5 भी 3 बार, तो होल पर हमने लगा दिया। अब 3 5 से क्या होता है 15, और 15 का क्यूब, यानी कि 15 की मल्टीप्लाई 15 से करो, उसकी भी मल्टीप्लाई 15 से करोगे, ये आएगा। यानी कि 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब, और ये किसका है परफेक्ट क्यूब, ऑफ 15। आई होप आपको सारे पार्ट समझ में आए होंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।